想要每一天都和你在一起，像一键开启追一部每一天更新的小甜剧，从第一季到永不结束的大结局。我想要每一集有个甜甜的你，我想要每一集加段甜甜的戏，像一段 MV， 起铺垫都是为了甜蜜蜜。有龙卷风暴风雨不重要，那都不是主题。我想要有一段量身剪辑为你，你的调皮可爱被我无限放大，精准的捕捉到你的小情绪，跟随着你的脚步自己逼附在梦里。你的柔软细腻被我认真收集，宠你的纵容着你的小脾气，追逐着有你的镜头反复回看在心里。हुआ काफी देर हो गई है, तुम इस वक्त कहां जा रहे हो? आओ, पास आओ। दरअसल मैं ये सोच रहा था कि हमने हमारे बेटे को घर से बाहर निकलकर कोई गलती तो नहीं कर दी। उसकी वैसे कोई गलती तो नहीं थी। अगर वो हमेशा के लिए चला गया तो हम क्या करेंगे? कहाँ जाएगा? कोई जगह है? इतने कोई दोस्त भी नहीं है उसके जो उसे अपने घर पे रखे। वापस आ जाएगा। तुम्हारा बेटा एक नंबर का डरपोक है। कहाँ जाएगा आखिर? घर से ज्यादा दूर जाने की हिम्मत नहीं है उसमें। अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो जाइए सामने वाले होटल में जाके चेक करके आइए। अगर वो नहीं है वहां तो मैं मान जाऊंगी। और वो हमेशा के लिए होटल में रहने के लिए चला गया तो? पता है ना आपने उसको कितना बिगाड़ के रखा है। वो वहां एक दिन भी नहीं टिक पाएगा। देख लेना, मैं आपसे कह रही हूँ 48 घंटे के अंदर ही वो वापस आ जाएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, इतने दिनों बाद अपने पति को मिलकर चार्ज हो गई हो लगता है। अब ऐसे क्या देख रही हो मुझे? वैसे कल रात को लड़ाई हुई थी क्या? ओह, इसीलिए तो मैं आपके साथ इतनी जल्दी जॉब पे जा रही हूँ। आप और जिन इतने अच्छे कपल हैं तो मुझे चिढ़ाना बंद करिए। अब हम बूढ़े हो चुके हैं, तुम्हारे जैसे एनर्जेटिक और यंग थोड़ी ना है। कल रात मैंने देखा था, तुम्हारे हस्बैंड सामने से तो और भी ज्यादा यंग लगते हैं। तुम दोनों साथ में अच्छे लग रहे थे। पर हम हमेशा लड़ते रहते हैं। वैसे आज कहाँ जाना है? आज हम कहीं नहीं जा रहे हैं, मैं तुम्हें एक जगह दिखाती हूँ, चलो।
डोंट टेल मी मिस लैन यहाँ पे योगा करने आती है। हाँ बिल्कुल। हम अभी उनसे बात करने वाले हैं। यही सही वक्त है। ये दाई भी यहीं पर आती है। अगर हमने उससे अभी बात नहीं की तो हो सकता है हम एक बड़ा क्लाइंट खो देंगे। मेरे पिछले 6 महीनों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी और मैं ये नहीं होने दूंगी। चलो। कोई फायदा नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? हमारे और भी बहुत से इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स हैं, उन्हें छोड़कर आप मिस लैन के पीछे क्यों पड़ी हैं? कुछ छिपा रही हैं आप। जिनकी वजह से। क्या मतलब आपका? पिछले हफ्ते वो अपने क्लास के रीयूनियन में गए थे और उसे वहां उसका पहला प्यार मिल गया। सच में? झूठ है ये। जिन और आप तो बहुत क्लोज हो। आप लोगों को देखकर तो हम मिसालें देते हैं, आइडल मानती हूँ मैं। आप लोग ही ऐसा करेंगे तो प्यार पर से भरोसा उठ जाएगा। नहीं नहीं, ये इतना सीरियस नहीं है। पता है क्या, जिनकी और मेरी शादी होने से पहले वो बहुत सालों तक रिलेशनशिप में थे, फिर भी वो अलग हो गए और हम एक साथ आ गए। ये तो बहुत अच्छा हुआ। पर उसके परिवार वालों को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड पैसे वाली थी। जिनकी शादी उससे हुई होती तो उसे आज इतना काम नहीं करना पड़ता। यानी मिस्टर जिन ने ये सब भी सहा है। देखकर लगता तो नहीं है ना? पर आखिर में तो सब ठीक हो गया ना? साथ में बिजनेस खड़ा किया, चेंग हुई की अच्छी तरक्की हो रही है। मैंने भी यही सोचा था, पर मैंने ऑनलाइन जाकर उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाली और मुझे पता चला कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का हस्बैंड करोड़ों की कीमत की कंपनी का एक मालिक है और हमारे बिजनेस में शुरुआत में उसी ने फंड्स दिए थे। फिर मैंने सोचा कि अगर जिनकी मुझसे शादी नहीं हुई होती तो आज वो उसी करोड़ों की कंपनी का मालिक हो सकता था। ये आप कहां से कहां पहुंच गई? आपको लगता है उसने गलत इंसान को चुना? बात ये नहीं है, बस मुझे उसके लिए बुरा लगता है। इसलिए मैंने तय कर लिया है कि मैं मिस लैन से बात करूंगी। उसके पास जो भी है उसके सामने आईपीओ कुछ भी नहीं है। हाँ ये बात तो है, हम माउथ पब्लिसिटी पर डिपेंडेंट है, हमें पब्लिकली नहीं जाना चाहिए। हम पब्लिकली नहीं गए तो भी मैं हमारी कंपनी को इससे 4 गुना और बड़ा करके दिखाऊंगी। आप चाहे कुछ भी कह ले, मेरे लिए तो दुनिया की बेस्ट वाइफ आप ही हैं। सच कह रही हूँ। अगर मैं आदमी होती तो आप ही से शादी करती, चाहे मुझे और कुछ भी ना मिलता। अरे वाह, और बताओ, मुझे मजा आ रहा है सुनने में। 3 दिन बस, मैं इतना ही रुक सकता हूँ। 3 दिन थोड़े। देखो मिस्किन, मैंने इस बारे में सोच लिया है। तुम सच बोलो या ना बोलो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम हमारा डिवोर्स अनाउंस कर दो। हुई मुझे वो। क्या हुआ, ठीक से बताओ ना। बिल्कुल नहीं, उसके बारे में तो तुम सोचना भी मत। मुझे पता है तुम्हारा हस्बैंड आया है और तुम्हें छुट्टी चाहिए होगी। छुट्टी नहीं मिलेगी, और मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मुझे मिस लैन के पास ले चलो, फिर मैं तुम्हारी किसी भी बात के लिए मना नहीं करूंगी। आई बड़ी छुट्टी मांगने वाली। ठीक है, मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। क्या? आपने अभी जो भी कहा ना, मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया। क्या हुआ है? फिर से मॉम के साथ लड़ाई हो गई? तुम्हें पता है ना वो कैसी है। इससे कुछ भी नहीं होने वाला। तुम्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि वो क्या चाहती हैं? तेरी शादी। ये तो बस एक बहाना है मुझसे नौकरी करवाने का। लगता है इस बार मॉम बहुत सीरियस है और मैं किसी एक को ही चुन सकता हूँ। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। शादी कर लो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। ये बताओ कि हम खुद के लिए जीते हैं या दूसरों के लिए? हम खुद के लिए जीते हैं, पर सिर्फ इतना काफी नहीं होता है।
देखो, माँ के लिए बेटे की फिक्र करना बहुत ही नॉर्मल होता है, पर तुम ये मत भूलो कि क्लास का टॉप स्टूडेंट जो देश का नाम रोशन कर सकता है, वो कुछ नहीं करता, चुपचाप घर बैठा है। तुम बहुत ही काबिल हो, और याद रखना तुम्हें जॉब मिल जाएगी, और वो भी इजीली, अच्छी खासी सैलरी वाली, कम से कम 1 मिलियन युआन। पैसा जितना ज्यादा होता है काम भी उतना ही होता है, इसीलिए मैं अपने करंट जॉब में ही बहुत खुश हूँ। क्या कहा? मुझे एक बात बताओ, उसमें ऐसी क्या खास बात है? उसमें स्ट्रेस नहीं है और मैं पैसे भी अच्छे कमा लेता हूँ। तुम पूरे साल मेहनत करके भी मुझसे ज्यादा नहीं कमा पाते। तुम्हें हर रोज ऑफिस जाना पड़ता है और मैं जानता हूँ ये कितना ज्यादा स्ट्रेसफुल हो सकता है। फिर शादी का क्या? मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी। वैसे भी आजकल बहुत डिवोर्स होते हैं, और हर झगड़ों का अगर अंत डिवोर्स ही है तो शादी ही क्यों करनी। दूसरी मशीन की बारी। हाय मिस लैन। मैं ये हुई। नहीं, कोई खास काम नहीं था। आपने कहा था ना कि आपके योगा ट्यूटर बहुत अच्छा योगा सिखाते हैं। हाँ, मैं वहीं पर हूँ अभी। वो क्या है ना, पिछले दिनों मेरी गर्दन में थोड़ी मोच आ गई थी, इसलिए मैं एक अच्छा ट्यूटर ढूंढ ही रही थी। अगर आप यहीं पर हैं तो हम साथ में ब्रेकफास्ट पर चल सकते हैं क्या? सॉरी मिस ये हुई, मुझे आज एक बिजनेस ट्रिप पर जाना है। अभी मैं एयरपोर्ट के लिए निकली। कोई बात नहीं, हम आपके आने के बाद चलेंगे। मेरी दैनपिंग से बात हो गई है, अब एसोसिएशन वही मैनेज करने वाली है। आप डायरेक्टली उससे बात कर लीजिए। ठीक है। कोई बात नहीं मिस लैन, सी यू। वो हमें साफ साफ अवॉइड कर रही है। तो अब क्या करें? क्या करें? बिजनेस करते हैं। जाओ दैनपिंग से मिलना पड़ेगा। जाओ डैनपिंग की इंफॉर्मेशन निकालो, उसका एकेडमिक बैकग्राउंड, उसका सीवी, उसकी हॉबीज, लाइफस्टाइल, सारी इंफॉर्मेशन मुझे सुबह 10 बजे तक ऑफिस में मिल जानी चाहिए। एक सच बात बताऊं, मैं वर्कआउट इसलिए करता हूँ ताकि मैं फिट रह पाऊँ। यही बात काम पर भी लागू होती है और शादी पर भी। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, फिटनेस तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आज़ादी तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसे पाने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हें इस बारे में अच्छे से सोचना चाहिए। मुझे आजादी किसी शर्त पे नहीं चाहिए। पता है, सब पता है मुझे। तुम्हारी जॉब चली गई होगी, इसीलिए आज तुम इतने डिस्टर्ब्ड हो। क्यों, यही बात है ना? और इसीलिए गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया। सही कहा ना मैंने? हाँ। अब ये किसने बताया? देखो, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। पता है, हम लोग ना बहुत घमंडी होते हैं। चाहे हम दूसरों से कितने ही अलग क्यों ना हो जाए, फिर भी हमें एक ना एक दिन सच्चाई का सामना करना पड़ता है। तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी फिक्र होगी, उन्हें लगता होगा कि तुम कहीं जिंदगी भर अकेले ना रह जाओ, इसीलिए वो तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, है ना? और तुम हो कि उन्हें समझना ही नहीं चाहते। तो तुम्हारा मतलब है मुझे घर वालों से झूठ बोलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा है। सब कुछ ठीक होने तक तुम झूठ बोल सकते हो, यही एक रास्ता है। तो मुझे आज़ादी पाने के लिए अपने ही घर वालों से झूठ बोलना पड़ेगा, जैसे उसने जॉब पे एडवांटेज पाने के लिए अपनी ही शादी के बारे में झूठ बोला। पर ये तो यही बात हुई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम इस वक्त है ना जिद करना अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि तुम एक आदमी हो। अगर तुम लड़की होते तो काम शादी दोनों एक साथ मैनेज करना पड़ता, समझे? और यह आसान नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं क्या कहना चाहता हूँ, जरा सोचो कि तुम एक लड़की हो और सिंगल हो, तो कभी ना कभी शादी करनी होगी, और शादी के लिए लीव लेनी पड़ेगी, और फिर बच्चे भी चाहिए होंगे ना, और उसके लिए मैटरनल लीव, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। तो तुम कह रहे हो कि करियर में आगे बढ़ने के लिए अगर हम पुराने तरीकों का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अब मैं समझ गया, और ये सही भी है। हालांकि इन सब चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, पर हम इसे टाल भी तो नहीं सकते। वैसे भी सच्चाई जैसी कोई चीज नहीं होती। सही कहा। मुझे पता है कि तुम इंसाफ के पुजारी हो, है ना?
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मिस वू। गुड हाँ मॉर्निंग। हाँ हाँ बोलो ना, सुनो, तुम यहाँ पर इतनी आराम से कैसे घूम सकती हो? जल्दी किस बात की है, दिन शुरू ही हुआ है। क्या बात कर रही हो यार, तुमने कंपनी का ईमेल चेक नहीं किया? मैं घर जाने के बाद फोन को हाथ नहीं लगाती। अच्छी आदत है। हाँ हाँ हाँ, सही कहा, वही है जाओ दानपिंग। हाँ, 2001 इनटेक। उसे तुम्हारा सीनियर होना चाहिए। इस डिवोर्स केस के लिए हस्बैंड ने उसकी एसेट ट्रांसफर की होगी। चेक करके बताओ कि इस कपल की कम्युनिटी एसेट कितनी है। मिस ली, ये काम किसी और को दे सकती हैं? तुम कह रही हो इस केस को तुम हैंडल नहीं कर सकती? वो बात नहीं है। असल में मैं मिस किन की लीगल असिस्टेंट हूँ, तो मुझे उनके काम को प्रायोरिटी देना होगा। अगर आपको जल्दी नहीं है तो थोड़ी देर बाद मैं आपका काम करके दे सकती हूँ। कोई बात नहीं, तुम किंची का ही काम करो, मैं देख लूंगी, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। मैम आपकी फाइल। डोंग सुनो। हाँ अब ये केस तुम्हारा है। शुक्रिया मिस ली। मैं भी आती हूँ। एक्चुअली मुझे तुम्हें ये बताना नहीं चाहिए था, पर तुमसे एक गलती हो गई है। क्या हुआ है? क्या हुआ है? शेंगन हुई में लीगल असिस्टेंट तो सिर्फ एक रैंक के लिए होता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। वो सिर्फ सीनियर लॉयर्स के लिए काम करते हैं। तुम्हें पता नहीं था? अच्छा तो ये बात है। मैं सोच तुम रही थी। सोच रही थी? सोचने से कुछ नहीं होगा। अब बस अपने फ्यूचर के लिए प्रे करो। मैं मिस ली से मेरे आज के इस बर्ताव के लिए माफी मांग लूंगी। तुम्हें पता भी है मिस किन और मिस ली के बीच क्या रिश्ता है? नहीं, क्या रिश्ता है? वो दोनों कॉफी और ग्रीन टी जैसे हैं। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। और तुमने एक को छोड़कर दूसरी को चुन लिया। तुम्हें लगता है माफी मांगने से बात बन जाएगी? उन दोनों की आपसी राइवलरी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस ये गलती फिर से रिपीट नहीं करनी। ये एक ऑफिस है, यहाँ ये सब होता रहता है। ठीक है, देखते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। अब सब लोग मुझे बताइए कि आपको क्या क्या मिला। जाओ दानपिंग एक फीमेल, जन्म जुलाई 1985, पुजियांग बिजनेस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है और सर्टिफाइड अकाउंटेंट है। उन्होंने पीडब्ल्यूसी में काम किया है। मिस वू, इंटरनेट पर मौजूद इन्फॉर्मेशन हमें नहीं सुननी। कुछ और है क्या? उसका एक्स हस्बैंड? एक्स-हस्बैंड। वो मुझे प्रिपरेशन का वक्त नहीं मिला था। मैंने 3 घंटे पहले प्रिपरेशन करने को कहा था। दरअसल उसका एक्स हस्बैंड हमारा ही क्लाइंट है और उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमारे डेटाबेस में मिल जाएगी। तुम इतनी बिजी थी कि ये सोचने का भी वक्त नहीं मिला। अब तुम हंस क्यों रही हो मिस वू? तुम्हें अपने काम को सीरियसली लेने की जरूरत है। इस लॉ फर्म में ऐसे रवैये के साथ टिक नहीं पाओगी, समझी? किसी और के पास कोई इन्फॉर्मेशन है? जाओ डंपिंग के एक्स हस्बैंड को मैराथन का शौक है और एक बार पुजियांग इंटरनेशनल की मैराथन रेस में उसने वॉलंटियर्स लाने में उसकी हेल्प भी की थी। सब कहाँ हैं? कहाँ गए सब? हाय मिस ली दाई, सब लोग मिस किंशी के साथ मीटिंग रूम में हैं। केस इतना पेचीदा है क्या कि उसमें सबको शामिल होना पड़ा? और तुम
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं फोन भूल गई थी, इसलिए आती हूँ। कंक्लूजन ये है कि जाओ डैम्पिंग अपने आसपास के लोगों को जोड़ने में बहुत ही माहिर है। मैराथन को भी जॉब की तरह ट्रीट करती है और 3 साल में 22 मैराथन भागी है। ऐसे लोग जल्दी बेवकूफ़ नहीं बनते, पर हमें देखकर उसका चेहरा उतर गया था। हाँ, मुझे नहीं लगता हमें देखकर वो बिल्कुल भी खुश होगी। तुम उससे डर रही हो क्या? इसलिए तुम्हारा सुझाव उससे बचने के बारे में है। मुझे ये सब नहीं सुनना है, सीधा सॉल्यूशन बताओ। अब तक तो उसे हम लोगों को रिजेक्ट कर देना चाहिए था, पर अजीब बात है कि उसने ऐसा नहीं किया। उसने हमें हाँ कर दी है। मतलब कुछ हो सकता है। तुम्हें यकीन है कि वो हमसे अकेले में मिलकर हमारे चेहरे पर थूकेगी नहीं? हाँ, ये हो सकता है, लेकिन अगर आप हैंडल नहीं कर पाई तो हम वहाँ से निकल जाएंगे। हाँ, मुझे उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब दिखाओगी कि तुम्हारे पास क्या क्या है। इससे तुम्हें प्रमोशन भी मिल सकता है। हाँ, मुझे उसके लिए तैयार तो रहना ही पड़ेगा। एक बार ये सब खत्म हो जाए तो मुझे आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी है, पर आप नाराज मत होइएगा। मैं तो वैसे भी तुमसे नाराज नहीं होती हूँ। क्या बात है, बोलो ना। बोलो, वो आ गई, पीछे है। हाय मिस झाओ, आइए बैठिए ना। मिस झाओ, हमने दरअसल आपको यहाँ आपसे माफ़ी मांगने के लिए बुलाया है। मुझे अभी पता चला है कि आपके डिवोर्स में हमारी लॉ फर्म ने आपके हस्बैंड को रिप्रेजेंट किया था। एक्स हस्बैंड कहिए, और क्लाइंट को डिफेंड करना तो आपका काम है। आप उसके लिए माफ़ी क्यों मांग रही हैं? या शायद आप किसी गलत इंसान का साथ दे रही हैं? हम इसलिए माफ़ी नहीं मांग रहे हैं क्योंकि हमने हमारे क्लाइंट को डिफेंड किया था और ये हमारा काम है। पर शायद केस को हैंडल करते वक्त हो सकता है कि हमने कुछ हदें पार कर दी हो। अगर उसकी वजह से आपका दिल दुखा है तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। बातें बहुत अच्छी कर लेते हो आप लोग। शेंगन हुई को भी अपने राइवल के फीलिंग्स की इतनी परवाह है क्या? या फिर मैं मिस लैन की भतीजी हूँ इसलिए? दोनों। देखिए मिस जाओ, आई होप आप हमारी बात समझ पाएंगी। लॉयर्स को अपने क्लाइंट को पूरी शिद्दत से सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है और मुझे इस बात से कोई शर्म नहीं है। हम आपके एसोसिएशन के लीगल अफेयर्स हैंडल करना चाहते हैं। हमारा एसोसिएशन बहुत ही छोटा है, इसलिए हमारे पास लीगल अफेयर्स का ज्यादा बजट नहीं होता है। आपको हायर करके हमें आपका टैलेंट वेस्ट नहीं करना है। बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बस मिस लैन का नाम और उनकी रेप्यूटेशन चाहते हैं। मैं आज तक बहुत लॉ फर्म से मिल चुकी हूँ। तुम लोग ऐसे पहले लोग हो जो सामने से अपने इरादे बता रहे हैं। हमारे काम करने का यही तरीका है, तो उम्मीद है कि आप हमें अपने साथ काम करने का मौका देंगी। ठीक है, पर मेरी 2 कंडीशंस होंगी। हमें सब मंजूर है मिस झाओ। मैं चाहती हूँ आप हमारे एसोसिएशन को फ्री कंसल्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करें। कोई बात नहीं, लेकिन कोर्ट हियरिंग के एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। ठीक है, और इसी के साथ आप मेरे एक्स हस्बैंड से मेरे 12 मिलियन युआन वापस लेने में मेरी मदद करोगे। नहीं हो पाएगा? ठीक है, तो फिर इस डील को भूल जाओ। मिस जाओ, आप हमें हमारे क्लाइंट से झूठ बोलने को कह रही हैं? आप क्या करते हैं इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपको उसे झूठ बोलना है या कोई कारण बताना है, ये आप ही लोगों को तय करना है। मिस जाओ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि कोई फाइनेंस इंडस्ट्री में 16 साल काम करने वाला इंसान हमसे इस तरह की बातें कर रहा है। आपके लिए किसी का प्रोफेशनलिज्म या उसके जॉब एथिक्स उसकी इंटेग्रिटी को दर्शाता है, तो क्या हम इसका मतलब ये निकाल सकते हैं कि आप हमें फिलहाल के लिए सिर्फ ट्रायल के तौर पे रखना चाहती हैं मिस साओ? मुझे स्मार्ट लोगों से ज्यादा ऑनेस्ट लोगों के साथ काम करना पसंद है। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच। ये प्रोजेक्ट कौन लीड करने वाला है?
हमारी सबसे बेस्ट लॉयर मुझे पता है वो मिस ली दाई होंगी। हाँ हाँ, मुझे तुम्हारी भी काबिलियत पर यकीन है, पर तुम्हारे गुस्से का कभी कभी उल्टा असर भी हो सकता है। और मुझे मिस ली दाई के काम करने का तरीका पसंद है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ली दाई, इस बार तो तुम्हारा नसीब बहुत जोरों से चमक रहा है। उसने हमें सामने से कहा कि ये प्रोजेक्ट तुम ही लीड करोगी। देखो, अब तुम्हें एकदम अच्छा काम करके इस क्लाइंट को हाथ से जाने नहीं देना है। ठीक है, मैं वापस आकर और भी टिप्स दूंगी। हाँ, ओके, बाय बाय। अरे रे, तुम इतनी निराश क्यों हो गई हो? ऐसे मामलों में तो हमें उनकी बात माननी ही पड़ेगी ना। हमें और भी बहुत मौके मिलेंगे। हाँ, अब गुस्सा थूक भी दो। अरे, तुम मुझे कोई इम्पोर्टेंट बात बताने वाली थी ना? मेरे हस्बैंड और मैं कुछ नहीं, सब ठीक है। मैं समझ गई क्या बात है। तुम 3 दिन की छुट्टी ले लो और उसके साथ डेट पर जाओ। यहाँ पर मैं सब कुछ संभाल लूंगी। एंजॉय। संभल कर जाना। हेलो। हाय मॉम, क्या हम बात कर सकते हैं? नहीं, हम बिल्कुल बात नहीं कर सकते। याद है ना, इस घर में वो नहीं है जो तुम चाहते हो, और कभी मिलेगा भी नहीं। तो अपनी मनमानी कहीं और जाके करो। मॉम, मॉम, हेलो। हेलो, हुआ? सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी माँ अभी भी बहुत गुस्से में है, समझ गए तुम? और तुम्हें पता है ना, तुम्हें समझना पड़ेगा कि इस बार तुम्हारी माँ इस बात को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस है। इस बार तो तुम्हें उसकी बात को मानना ही पड़ेगा, समझ गए? हाँ, और एक और बात सुनो, तुम कोई अच्छी सी जॉब क्यों नहीं कर लेते और फिर ऑफिस जाया करो? हाँ, बात समझ में आई? उसके बाद तुम्हें हमें पूरा दिन देखना भी नहीं पड़ेगा, है ना? थोड़ा डिस्टेंस भी अच्छा होता है ना? क्या कहते हो? हुआ? अरे बेटा, हेलो। क्या हुआ? फोन रख दिया ना? देखा? नहीं इतना नहीं, बदतमीज अरे हो ऐसा गया नहीं है। मुझे तो लगता है सिग्नल चला गया होगा। उसने कहा है कि वो बाद में कॉल कर लेगा। तुम फिक्र मत करो, मैं उससे बात कर लूंगा ना। हाँ, चलो तुम्हारी एक फोटो ले लेता हूं। जरा स्माइल करो। अरे कहाँ जा रही हो? अरे रुको। अरे वाह, क्या लुक है। हाँ, बढ़िया। बदतमीज लड़का। पता है, वहाँ पर ऑलमोस्ट सारे लीगल असिस्टेंट्स बैठे थे। इससे पहले कभी इतनी एम्बैरेस्ड नहीं हुई हूँ, बेवकूफ़ लग रही थी। आज काम का दूसरा ही दिन था। अगर मुझे कुछ चीज़ें नहीं पता है तो उसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात थी? और मुझे लगा था वो मेरी मेंटोर है। क्या दिन था! एक सीनियर से मुझे डांट पड़ी और एक को मैंने नाराज़ कर दिया। बकवास। हेलो, तुम सुन भी रहे हो? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। तो तुम मुझे डिफेंड नहीं करने वाले हो क्या? यहाँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड परेशान हो रही है। मेरी गर्लफ्रेंड का IQ और EQ दोनों हाई है, उसे कोई परेशान नहीं कर सकता। मैं यहाँ मजाक नहीं कर रही हूँ। फिफई, अगर तुम वहाँ खुश नहीं हो तो तुम यहाँ वापस आ जाओ मेरे पास, मैं ख्याल रखूंगा।
तुम बस मुझे खुश करने के लिए कह रहे हो और तरीका काम कर रहा है। और मुझे पता है कि जो कुछ भी हुआ है उसमें सारी गलती मेरी ही थी। मैंने ही सारी चीजें अंडर एस्टिमेट की। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम परफेक्ट हो, ठीक है? तुम अकेले इंसान हो जिसे लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ। फिर से कहता हूँ, अगर तुम्हें वहाँ अच्छा ना लगे तो वापस आ सकती हो। और वहाँ आके तुम्हारी प्रिंसेस की तरह एक ओबीडियंट फियांसे बन के रहूं। क्यों? सही कहा ना मैंने? वो बाद में देखते हैं। बाय। बाय बाय। कंटिन्यू करें? ब्रो, मेरा भी ख्याल रखोगे? मेरा इतना खर्चा भी नहीं है। काम पे ध्यान दो। तुम इस लैंड को मैं 2 हफ्तों से फॉलो कर रहा हूँ। वो सच में बहुत बिजी रहती है, अच्छे कनेक्शन से, और जहाँ भी जाती है सबकी नजर उन्हीं पे रहती है। और वो कुछ दिनों से कुछ लॉयर से मिल रही है। तुम्हें कैसे पता वो लॉयर्स थे? क्या यार, तुम अब तक मुझे ठीक से नहीं जानते हो क्या? सूट, टाई, लोफर, महंगी घड़ी पहनने वाले या तो फाइनेंस में होते हैं या तो लॉयर्स होते हैं, और मैं उनके मामलों में सेंसिटिव हूँ और मैं उन्हें दूर से सूंघ सकता हूँ। ये कानून के आगे कुछ सोचते नहीं है। इनका एसोसिएशन लीगल काउंसिल हायर कर रहा है और बहुत लोग इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। हेलो, मैं हूँ जाओ कियन कियन। मिस किन ने तुम्हें मैसेज भेजा है कि मिस लैन के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करो। काम खत्म होने से पहले इसे सीक्रेट रखना, और मिस ली दाई को इसका पता नहीं लगना चाहिए। तुम मुझे बाद में डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना। आज सुबह जो गलती हुई थी उसे भी ठीक कर देना। इस बार कोई गलती नहीं। तुमने हस्बैंड के लिए मुझे ही क्यों चुना? तुम्हें तुम्हारी वो ऑस्ट्रेलिया वाली ट्रिप याद है? तुमने उस ट्रिप की फोटो सोशल मीडिया पे पोस्ट की थी। मैंने एक्सीडेंटली वो फोटोज देख ली और तुम्हें फॉलो करने लगी। मुझे तुम्हारी फोटोज काफी अच्छी लगी थी। ये फोटो इसमें अच्छा क्या है? शेंगन हुई से मैं जाओ बोल रही हूँ। ठीक है मिस किन। तुमने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लिए? हाँ, कर लिए। देखा, ये लो। बस कुछ इन्फॉर्मेशन का कंफर्मेशन आना बाकी है। नहीं, इसे काम हो जाएगा। तुम क्या कर रही हो? ओह, तुम अभी अपने डेस्क पे जाओ। अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। लैन जाओतिंग, उम्र 54 साल, यूलान ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर।
और यूलान ग्रुप की रियल एस्टेट की ज्यादातर डील्स यही करती हैं। मेडिकल साइंस, एजुकेशन और भी बहुत कुछ। इनका कारोबार बिलियंस में है। हालांकि आगे पता चलता है कि यूलान ग्रुप के फैकल्टी डायरेक्टर मिस लैन के पति पैंग डिंग फैंग हैं। इतना ही था? हाँ, इतना ही था। पता है मिस लैन बिजनेस ट्रिप पे कहाँ गई हुई है? बिजनेस ट्रिप? कम इन। मिस किन, बोलो। मैंने इन्फॉर्मेशन कंफर्म कर ली है। और वो क्या है? कल रात मिस लैन पिंगहू में जेजियांग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों के साथ कोई चैरिटी डिनर अटेंड करने वाली है। कैटरैक्ट की फ्री सर्जरी का जो इनिशिएटिव है, ये उसका सेलिब्रेशन है। ये डॉक्यूमेंट किसने तैयार किया? हम दोनों ने मिलकर तैयार किया। अब जाओ और मेरे लिए चैरिटी डिनर की टिकट्स अरेंज करके लाओ। मिस किन, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मुमकिन है। अच्छा, पक्की खबर है? हाँ मिस किन, कल के डिनर में आपको किसी फैमिली मेंबर के साथ जाना पड़ेगा। क्या आप अपने हस्बैंड के साथ जा सकती हैं? मुझे डिवोर्स चाहिए। 3 दिन बस, मैं इतना ही रुक सकता हूँ। हाँ, उन्हें आपके हस्बैंड का नाम बताना पड़ेगा। उसका नाम है यंग हुआ। ओह यांग, तुम ना कितने बड़े हिपोक्रिट हो। असली मर्द वही होते हैं जो मुसीबतों का डटकर सामना करते हैं, और तुम ये क्या कर रहे हो? क्या? मेरी माँ ने मुझे बहुत डरपोक बनाया है और मैं काफी जल्दी डर जाता हूँ। पर इस बार मैं ना ही डरूंगा ना ही किसी को चोट पहुंचाऊंगा। बकवास। अब बताओ तुम क्या करने वाले हो? हाँ बताओ। मेरे सामने अभी एक लड़की खड़ी हुई है जिसने हरे रंग के कपड़े पहने हुए हैं। वो नहीं है, और उसे ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं कैसा दिखता हूँ। तो तुम मुझे क्यों फंसा रहे हो? मैं एक शरीफ लड़का हूँ, विश्वास करो मेरा। तुम ऐसे मुझे फंसा नहीं सकते, समझ गए ना? तुम ऐसा नहीं कर सकते। और यांग, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। मुझे पता है तुम्हारा IQ 146 है। तुम्हें गर्लफ्रेंड को ऑनलाइन ढूंढने की क्या जरूरत थी, वो तो बताओ मुझे। हाँ, तुम्हें कैट फिशिंग के बारे में तो पता होगा ना? कुछ भी हो सकता है। एक और आ गई और बहुत ही हॉट है। सारा मूड खराब कर दिया। सच कहूं तो मुझे तुम्हारे साथ इन चीजों में शामिल ही नहीं होना चाहिए था। तुम्हें तो तुम्हारी मॉम की भी नहीं सुननी। एक बात बताओ, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते और अपना कोई नया बिजनेस शुरू कर देते। तुम 30 के होने वाले हो और अच्छा नहीं लगता ना कि तुम अब भी तुम्हारे पेरेंट्स के साथ रहते हो। याद रखना, हर चीज की कीमत होती है। अपार्टमेंट्स के रेंट बहुत ही ज्यादा हैं। कोई अच्छी जगह जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पास हो और उसके भी दाम आसमान छू रहे हैं। अगर सस्ता घर ढूंढने जाओगे तो 20 स्क्वायर मीटर का ही मिलेगा। तो मुझे बताओ कि तुम्हारा बजट क्या है, मैं ढूंढता हूँ तुम्हारे लिए। सिर्फ 2000, उससे ज्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। 2000 युआन? हाँ, तुम्हें इस बजट में घर मिल जाए ना तो मुझे भी बता देना, मैं भी ले लूंगा, समझे? और वो लड़की आने वाली है या नहीं? अरे बताओ। टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा। मुझे काम याद आ गया, मैं चलता हूँ। ये लड़की है कि क्या है? कुछ ज्यादा ही मोटी है और मुझे इतनी मोटी लड़की पसंद नहीं है। ये लड़की बहुत सही है, यही है क्या? सही है, बहुत सही है। हाय, सॉरी आने में देर हो गई, ट्रैफिक था। कुछ बात तो करो। हाँ, हेलो, मेरा नाम किंशी है। हाय,
मैं काइलियांग, मैं इसका बहुत अच्छा दोस्त हूँ और ये चलो। मिस्टर क्या? यंग, नाराज होने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे पोस्ट देख लिए और मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ, और मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रही हूँ। जरूरत नहीं है। लेकिन ये सब क्या चल रहा है? हाँ, कौन थी वो लड़की? तुम्हारी दोस्त? मेरे अलावा तुम्हारे और भी दोस्त हैं। पहली बार तुम्हारी कोई मदद करने के लिए आई थी और तुम ऑनलाइन क्या सर्च करते रहते हो मुझे पता नहीं चला। गाड़ी मत चलाना। हाँ? मिस्टर यंग, मुझे अपनी बात कहने का एक मौका दोगे? मुझे पता है तुम क्या कहने वाली हो, पर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तो तुम जा सकती हो। पर मैं तो अपनी बात कहकर ही जाऊंगी। या तो अभी कहूंगी या तो तुम्हें परेशान करूंगी जब तक तुम सुन ना लो। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है क्या? देखो मिस्किन, अगर तुम्हें याद हो तो हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, और ये तय हुआ था कि मैं तुम्हें 3 दिनों में जवाब दूंगी और आज उसका दूसरा ही दिन है। गलत। तुम्हारे पास सिर्फ 26 घंटे बचे हैं। मिस्टर यंग, मैं जब आज तुमसे मिलने आई तब तुम बिल्कुल नहीं चौंके। मैं इसका ये मतलब निकाल सकती हूँ कि तुम मेरा वहाँ पर काफी देर से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि तुम्हें मेरे कैरेक्टर को चेक करना था। गलत सोच रही हो, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। बिल्कुल था। नहीं था। हाँ था। हाँ, अगर था भी तो अब मैंने इरादा बदल लिया है। अगर तुम्हारे स्ट्रेटजी में मुझे लगातार परेशान करना ही लिखा है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। तुम जितना सोच रहे हो उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं बात बात पे झूठ बोलने वाले लोगों पर भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकता। देखो, तुम्हारे अंदर कुछ स्पेशल बात जरूर है और उसी की वजह से तुम एक दिन बहुत बड़ी लॉयर बनोगी। इसलिए तुम्हें तरक्की चाहिए तो तुम्हें कहीं और जाना पड़ेगा। तुम बहुत कुछ कर सकती हो, लेकिन वेकिन नहीं। भूल गई तुमने वो नई दुनिया क्यों छोड़ी थी? तुम्हें ट्रेनिंग प्रोग्राम भी अटेंड करने का मौका नहीं मिला। तुम इतनी टैलेंटेड हो, फिर भी तुम्हें बाकियों से आगे बढ़ने में बहुत परेशानी हो रही है। एक सिंगल फीमेल लॉयर को बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ता है और ये बात सच है। तुम 32 साल की हो चुके हो और कितना वक्त बर्बाद करना चाहते हो? जिद्दी इंसान कभी लीडर नहीं बन सकता। इस बात को अच्छे से समझ लो। जिंग, मुझे जो चाहिए उसके लिए मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं। तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। अगर तुम कुछ नहीं कर पाई तो मुझे भी यहाँ से तुम्हारे साथ जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है। तुम्हें यकीन नहीं है? मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। क्या हम कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते जिससे सभी का फायदा हो?
pretend.